सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल माघ कृष्ण की अमावस का दिन, पावन दिन है आज हमारे 11वें तीर्थंकर श्रेयांसदी का। आज ज्ञान कल्याणक है, ज्ञान के चक्षु खुले सबके। इन्हीं भावना के साथ संतों की वाणी हर के अंदर आत्मसात कर पाए हम। इसके साथ सादर जय जिनेंद्र और आपके साथ करते हैं शुरुआत। रात को 8 बजे हैं आपकी घड़ियों में हमारे पास। बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के अंदर और आसपास के अनेक जगहों पर आज भी सैकड़ों प्रतिमाएं भूगर्भ में हैं। कुछ ज्ञात हो जाती हैं और अनेक जगह आज भी अज्ञात हैं। 500 वर्ष बाद प्रतिमाएं निकाली जाती हैं, जैसा जानते हैं आप सुधा सागर जी महाराज जी ने निकाली थी। और अब कल की बात है जब आचार्य श्री सुनील सागर संघ ने 70-75 आए थे और बात कर रहे हैं मात्र सांगानेर के बस स्टैंड के पास दिगंबर जैन मंदिर ठोलियान में, जो सिटी बस स्टॉप है उसके पास। सुबह कल प्रतिमा को निकलने का शुरू हुआ 500 साल बाद, यानी जिसने अंग्रेजों का शासन तो देखा ही नहीं। यक्ष रक्षित कही जाती है इन प्रतिमाओं को कि इनकी सब रक्षा यक्ष करते हैं। और कोई तप त्यागी साधु होते हैं, बड़े ज्ञानवान तपवान, वही भूगर्भ तक पहुंचकर इन प्रतिमाओं को लाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए हर कोई नहीं निकाल पाता है, हर कोई नहीं कह पाता है, जो अब ये सांगानेर में हुआ है बस स्टैंड के पास। कल सुबह निकली, शांति धारा हुई और फिर महाआरती हुई। सिलसिला वह आज भी रहा। कल शाम को 4-4:15 पे वापिस प्रतिमाएं वहीं भूगर्भ में स्थापित कर दी जाएंगी। 5 छोटी छोटी प्रतिमाएं देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी प्रतिमाओं को अतिशयकारी कहा जाता है। अरे आप वहां जाके अभिषेक नहीं कर पाओ तो दर्शन करके ही कहते हैं, इनसे आत्मसात करके कर्मों की बहुत निर्जरा होती है। ऐसे गजब के दर्शन होते हैं, अभिभूत हो जाते हैं कि 500 साल से जो यक्ष देव हैं वो आज हम उनका अभिषेक कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जो आप इस समय कर रहे हैं। और हाँ, सांगानेर में सुधा सागर बालिका छात्रावास जो है ना, वहाँ से बालिकाएं आई। आचार्य श्री को निवेदन किया, आपके चरण हमारे यहाँ पड़ जाएं, एक बार छात्रावास में आके आप हमें संबोधन दे दें और एक बार देख लें। आचार्य श्री मना नहीं कर पाए सुनील सागर जी, वह दर्शन करने के लिए चले दिए। और देख रहे हैं आप बच्चे कितने उत्साहित हैं। बालिकाएं देखिए गजब की जगह जगह उनकी पालना करते हुए बढ़ते हैं। ये नहीं एक बार जगह जगह गुरुओं के किस तरह वही बाजे बजा रही थी, वही गीत गा रही थी, वही भजन गा रही थी, वही गुनगुना रही थी, वही उनको लेते हुए अंदर प्रवेश करा रही थी। ऐसे दर्शन देख के हर कोई भावुक था। गुरुवर स्वयं भावुक हो गए थे जब उन्होंने बालिकाओं को देखा। कितने मनोहारी रूप से इस तरीके से उन्हें वह लेकर अपने छात्रावास में जा रही थी। गजब के दर्शन थे, हर की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ रहे थे। और ये देख रहे हैं आप, जी हाँ, भारत न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, वनडे का। अभी वर्ल्ड कप होने वाला है। अरे आज का नहीं है भाई साहब, परसों का है, जब हमारे शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी बनाई थी। आप देखेंगे इसमें खास बात क्या है। ये चैनल महालक्ष्मी धार्मिक से यहाँ कैसे गुजर गया है, पर हाँ इसी मैच की बात कर रहे हैं आपसे। क्यों दिखाया था आपको, अब जरा स्टेडियम में एक बार फिर नजर डालिए, पब्लिक के बीच में डालिए, दर्शकों में डालिए। अरे आपने शिखर जी के बारे में अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से कितनी बार बनाई है, पर यहाँ का यह अनोखा रूप भी देखिए। हजारों लोग थे यहाँ पर, 30,000 के लगभग लोग थे। और उसके बीच में कुछ सैकड़ों लोग वह भी थे जो सम्मेर शिखर जी बचाओ के नारे लगा रहे थे, पट्टियां लेकर बैठे थे, आवाज में सारे स्टेडियम में सबको दिखा रहे थे। कैमरा बार बार इनकी ओर घूम रहा था। गेंद बल्ले की लड़ाई में यहां भी दिखा रहा था, पूरे विश्व को बता रहा था कि सम्मेर शिखर जी को जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। एक अनोखा तरीका है अपनी आवाज का, है ना गजब की बात। इसलिए दिखाया था आपको कि शुभमन गिल ने जिस मैच में किया, वहां जैन समाज ने क्या किया। अब आपके सामने लाए हैं कार देखो, शुरुआत करने वाले जयपुर के अमित जैन जी। बहुत दिमाग के हैं, IITCN है, दिल्ली से पढ़े हुए हैं, जयपुर में रहते हैं। 2008 में कार देखो के बाद इस बार जो शार्क टैंक जा रहा है ना, पार्ट 2 दूसरा भाग चल रहा है, उसमें ये आ गए हैं। और ख़ास बात है, होशियार, बहुत होशियार। पर जैन समाज आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता है, आप धनाढ्य हैं, लक्ष्मी आपके पास। शार्क टैंक में क्या होता है, कोई भी अपने अपने रोजगार लेके आता है कि मैं ये कंपनी चल रहा हूँ, ये स्टार्टअप है मेरा, ये स्टार्टअप है, उसमें इन्वेस्टमेंट आप करिए, कुछ हिस्सा आपको दे दिया जाता है। उसी में ये भी होते हैं। और इन्होंने अब क्या करा है, जो आज जैन समाज को तकलीफ है, जैन कुल में जन्म लिया है आपने भाई साहब, आपने 75 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है अभी। किसके अंदर, MOPP के अंदर, यानी वो जो परांठे पकौड़े नॉन वेज बनाती है। बस जैन समाज आपसे यही पूछता है, जैन कुल में जन्मे हो तो ऐसा इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो मेरे भाई।
जैसा जैसा हमारी लक्ष्मी का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग होता है, वैसा ही में पाप और पुण्य का आश्रय होता है। यह अपने गणित समझा हुआ होगा, शास्त्रों का ज्ञान देखा होगा, तो फिर क्यों करते हो भाई? इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत जगह हैं, बहुत रास्ते हैं, बहुत जगहों पर ट्रस्ट स्टार्टअप है जहां आप कर सकते हैं। नॉनवेज को साकर हम क्या कहना चाहते हैं? एक जैन भाई नॉनवेज में आ रहा है, भाई ऐसा तो मत करें। कम से कम इतना तो आप पर जैन समाज, जैन कुल की यह तो ख्वाहिश हो सकती है। फिर मिलेंगे आपके साथ, हाँ, एंटी जैन सेल के लिए तैयार रहिएगा, जो जागरूक है, क्योंकि ये भी किसी ने बताया था हमें, तभी हमें जानकारी आप लोगों से मिली थी। सादर जय जिनेंद्र।